अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खरम सेहत याब रखे, आमीन सुमा आमीन। आप सब व्यूवर्स मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरी वीडियोस को लेकर, जिनमें कि आपने फ्रीज़र के पोर्शन वाले बॉक्सेस के बारे में पूछा है, मेरे बर्तनों के बारे में, और मैंने टमाटो प्यूरीज़ की 3 टाइप्स की वीडियो अपलोड की थी, उसका यूज़ आप सब ने पूछा। फिर आजकल मुझे एक कमेंट और भी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है कि मैं अपनी पूरी डिटेल्ड रूटीन जो है वो शेयर करूं, सुबह फजर से लेके रात सोने तक। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर हर एक चीज़ की डिटेल्ड वीडियो 1 बाय 1 शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई होती हैं ऑलरेडी, तो पहले मुझे उन्हीं को एडिट करके अपलोड करना होता है। अच्छा, आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन स्टेक विद स्पिनच वाइट सॉस और मेश्ड पोटैटोज़। तो उसकी सबसे पहले मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं आपने। यहाँ पे डालते हुए मुझसे सूखा धनिया भी गिर गया थोड़ा सा। तो सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं पहले वो सब आप ऐड करेंगे, उसके बाद सॉसेस ऐड करेंगे। अच्छा, मुझसे किसी ने पहले भी पूछा कि जो मैरिनेशन में मैं सॉसेस ऐड करती हूँ, मैंने उनको सेपरेटली इंडिविजुअल कमेंट में बता तो दिया था, लेकिन फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको बता दूंगी। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड किए। सारे सॉसेज 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। सॉसेज चिपोटले सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, बफलो हॉट सॉस है, थोड़ा सा मैं रेड कलर ऐड कर देती हूँ। अगर आप रेड कलर ऐड नहीं करेंगे ना तो आपको जैसे बाज़ार से स्टेक मिलता है ब्राउन से कलर का, वैसा ही बन जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ब्राइट अच्छा सा कलर चाहिए होता है जो घर में मैं बनाती हूँ, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आई लाइक इट, तो मैं इसी थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट पीसेस आपने लेने हैं, फिलेस, ठीक है। इनको आप सेंटर से कट करके थोड़ी सी इनकी लेयर पतली कर लें, बहुत ज़्यादा, ताकि मोटा ना हो। और फिर इनको वैसे तो हैमर के साथ इनकी पिटाई करते हैं, लेकिन मैं दिस टाइम फोक यूज़ कर रही हूँ। फोक से भी अच्छे इनके अंदर दोनों साइड्स तक ना होल हो जाता है, तो मैरिनेशन काफ़ी अंदर तक चली जाती है और अच्छा मैरिनेट हो जाता है चिकन, और बहुत डिलिशियस, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, जो मैं सॉसेस ऐड करती हूँ ना, उनके अंदर ऑलरेडी थोड़ा विनेगर एडेड होता है, तो इसलिए मैं मैरिनेशन में लीमू फ्रेशली आप यूज़ ज़रूर कर लें, लेकिन मैं विनेगर सेपरेटली यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा, दही मैं यूज़ नहीं करती हूँ। हर एक मैरिनेशन में दही यूज़ नहीं होता है। कुछ कुछ मैरिनेशंस होती हैं जिनके अंदर योगर्ट यूज़ होता है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये वाली मैरिनेशन मैंने कर दी है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। जब तक कि मैं सारे बाकी के काम करूँगी ना किचन में, तब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट होता रहेगा और उससे फिर वो बहुत अच्छा अंदर तक जूसी भी बनता है। अच्छा, स्टार्ट में आपने देखा होगा कि पालक मैं लेकर आई थी किचन में, तो जाहिर है पालक को वॉश करने के लिए पहले मुझे सिंक क्लियर चाहिए था। तो थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा कि अब इनको मैं क्या डिश वॉशर में लगाऊंगी, तो मैं इनको हाथों से ही वॉश कर देती हूँ। इस तरह से जल्दी जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, ये जो चिकन स्टेक की रेसिपी है ना, और स्पिनच सॉस बनाने की, वाइट सॉस, आप इसका अगर बाज़ार में जाके स्टेक खाएंगे ना तो आपको काफ़ी कॉस्टली मिलता है, जिसमें कि बस एक ही स्लाइस यूज़ हुआ हुआ होता है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स होती हैं। अच्छा, आज जब मैंने किचन में आकर काम करना शुरू किया था ना, तो उससे पहले सारी क्लीनिंग, घर की सफाई वगैरह हो गई थी। अच्छा, मुझसे सब ने ये भी पूछा कि आप सफाई कैसे मैनेज करती हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मैंने जल्दी से पहले मैरिनेशन की सिंक को क्लियर कर दिया था, क्योंकि फिर मुझे किचन में पता था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और साथ ही ज़ोहर की अजान हुई तो मैंने वहीं पे किचन के काम छोड़ के आकर पहले अपनी नमाज़ पढ़ी। अच्छा, नमाज मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हमारे दिन भर के जितने भी सारे काम होते हैं, जितनी भी रूटीन्स होती हैं, उनके बीच में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की अजान होती है, तो वो टाइम भी हम ऑफ कोर्स निकालते हैं। तो वो मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने नमाज भी पढ़नी होती है। तो
इसका और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ मैसेजेस भी रिसीव हुए थे, कमेंट्स के नमाज जो है वो सबके सामने नहीं होती है, ऑफ कोर्स नहीं होती। मैं इसीलिए कैमरा पे पूरी नमाज आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ, बस ये शेयर करती हूँ कि जब नमाज का वक्त होता है तो हमें नमाज अव्वल वक्त में पढ़नी है, सारे काम छोड़कर नमाज पहले पढ़नी है, उसके बाद अपने कामों को दोबारा कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे मैं जब किचन में आ गई वापस, तो सबसे पहले मैंने पालक को क्लियर किया और वॉश करना है, क्योंकि पालक का सॉस मैंने बनाना है। अगर फ्रेश पालक होती है ना, और एक वो जो बेबी पालक मिलती है छोटे छोटे पत्तों वाली, वो वाली पालक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अच्छा, लकीली आज के दिन में जो मेरी पालक आई थी ना, उसमें मोस्टली छोटे पत्ते थे और बड़े पत्ते बहुत कम थे, तो अच्छी फ्रेश पालक थी। और एक ही गड्ढी मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं थी, मैंने उसको यूज़ किया। साथ में मैंने डस्टबिन में सबसे पहले तो साफ़ सुथरा शॉपिंग बैग लगाया, ताकि मैं बार बार डस्टबिन को ईज़िली यूज़ कर सकूं। अगर पहले से डस्टबिन के अंदर कूड़ा हो, चाहे कि वो किचन का ही कूड़ा होता है, सब्जियां ये वो, लेकिन बस फिर भी दिल अच्छा नहीं लगता, कि दिल नहीं करता, गंदा सा लगता है डस्टबिन खोलें बीच में कूड़ा होता है। तो खैर इसलिए मैंने साफ़ सुथरा से शॉपिंग बैग लगा लिया था। और यहाँ पे जो पालक थोड़ी सी जाली के अंदर सिंक की गई, उसको भी मैंने साथ ही क्लियर कर लिया। तो अब सबसे पहले मैं पालक को जो है वो हल्का सा स्टीम करूँगी। अब आप देखेंगे मैं पालक को स्टीम कैसे करूँगी। आप चाहें तो पालक को बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरे घर में खाई जाती है। अब मैं अगर कोई रेसिपी बना रही हूँ तो ऑफ़ कोर्स वो मेरे घर में यूज़ भी होनी चाहिए ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे और भी घर हैं जहाँ पे बच्चे नहीं खाना पसंद करते सब्ज़ियाँ, चंकी सब्ज़ी जो हो, जिसमें क्रंच हो, तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मेरे घर में पालक जो है अगर बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई होती है और माइल्ड होती है, पिसी हुई होती है, तो वो बच्चे भी खा लेते हैं इजीली, और मेरी मेहनत भी ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ पे मैं ना पैन के अंदर पालक डालूँगी, कोई पानी नहीं डालूँगी, कोई नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसको हल्की आंच पे मैं रख दूँगी। पालक का अपना पानी निकलेगा और पालक सॉफ्ट हो जाएगी। हमने इसको स्टीम करके हल्का सा बस सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा पालक को कुक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब चूँकि स्टेक के साथ मेश्ड पोटैटोज़ मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए हमने आलू भी छीलने हैं और आलू भी हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो मैं आलू पूरे छिलके के समेत नहीं रखती हूँ, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्रेशर कुकर में करने पड़ते हैं, और अंदर तक जो है ना आलू अच्छी तरह गलता नहीं है। उसके अलावा कुछ और सब्जियाँ भी यूज़ होती हैं स्टेक में, जैसे कि ज़ुकीनी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, तो उन सबको भी मैं पहले से प्रिपेयर करके रेडी करके रख लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स मैंने वॉश करके रखी हुई हैं ऑलरेडी। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और आइडियाज़ हैं जो कि वेजिटेबल से रिलेटेड ही हैं। तो आज चूँकि मैंने आपके साथ सिर्फ चिकन स्टेक की रेसिपी शेयर करनी थी, थोड़ी सी रूटीन शेयर की है, फिर नेक्स्ट मैं आपके साथ ज़रूर बाकी की वेजिटेबल्स जो मैंने वॉश की, इस आज की जो मैंने रेसिपी रेडी की थी, इसके साथ मैंने बहुत सारे और काम किए थे, बहुत ही ज़्यादा पूरा दिन मुझे लगा था, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आलू पील ऑफ करने के बाद मैं सूखे सूखे आलू जो है ना वो छील लेती हूँ, उसके बाद उनको वॉश करती हूँ, तो वो ज़रा मुझे ज़्यादा इजी लगता है। गीले धोने के बाद आलूओं को पील ऑफ करने का कोई मुझे मकसद समझ नहीं आता, सारी मिट्टी आप पहले ही उतार दें छिलका उतार के। एनीवेज़, फिर अब यहाँ पे मैं आलूओं को पैन के अंदर रखूँगी, एक सॉस पैन में जिसके अंदर बॉईल होंगे, और आलू उबालते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि नमक ज़रूर ऐड करना है।
जी हाँ, पालक जब मैंने स्टीम होने के लिए रखी उसमें मैंने नमक कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन आलूओं में आपने नमक ऐड करना है, वरना आपके जो मेश्ड पोटैटोज़ है ना वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। आप जितना मर्ज़ी ऐड कर लेंगी ना बाद में नमक, वो इतना मज़े का नहीं होगा। अब फिर स्टेक के लिए बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा तो प्याज इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमने बेस में प्याज रखनी होती है। अच्छा, मेरे पास स्टेक वाला हॉट प्लेट, ग्रिल प्लेट भी थी, लेकिन मैंने उसको यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि माशाल्लाह से मैं ज़्यादा स्टेक्स बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। तो फिर वो छोटी सी हॉट प्लेट होती है, उसमें एक ही पीस आता है विद सम वेजिटेबल्स, तो बाकी की मैं किस तरह से मैनेज करती, इसलिए मैंने अपना पैन ही यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं गाजर को पील ऑफ कर रही हूँ डायरेक्टली इन द डस्टबिन, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने इसी वजह से नया डस्टबिन में शॉपिंग बैग लगाया था, अच्छी तरह से डस्टबिन को वॉश करके और न्यू शॉपिंग बैग, ताकि डायरेक्टली मैं इसके ऊपर ही पील ऑफ कर सकूँ सब्जियों को। तो यहाँ पे आप कैरेट्स को हमने कट करना है और जूलियन स्टाइल में आपने कैरेट्स को कट कर लेना है, वैसे जैसे आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन स्टेक्स में इसी तरह से लंबी लंबी जूलियन स्टाइल में कैरेट्स कटी हुई होती हैं। एक बात का और आपने ख़याल रखना है कि अगर आपकी गाजर अंदर से सख्त है तो फिर आपने सिर्फ गाजर का रेड पार्ट कट करना है। अगर सख्त वाली गाजर आप ले लेंगे ना तो आपको फिर वो गाजर खाने का मज़ा नहीं आएगा, उसका पकने के बाद टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये वैसे एक्सपीरियंस के साथ आता है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ गर्ल्स न्यूली अपना काम कर रही होती हैं तो उनको इन बातों का पता नहीं होता। जब तक एक्सपीरियंस होता है काफ़ी टाइम गुजर जाता है, काफ़ी बार हम गलतियाँ कर चुके होते हैं। यहाँ पे गाजर कट करते करते ना मेरी छुरी भी टूट गई थी। आज छुरी क्यों टूटी थी? इसी तरह से एक गाजर का एक पोर्शन ऐसा था कि जो अंदर से हार्ड था, जब मैंने उसको कट किया तो वो छुरी ही टूट गई। एनीवेज, अब मेरे पास जुकीनी नहीं थी तो इसलिए मैं उसकी जगह कद्दू यूज़ कर रही हूँ। आप कद्दू यूज़ कर सकते हैं चुपके से, बच्चों को बताए बगैर कि ये जुकीनी ही है, वरना बच्चे कद्दू नहीं खाते, आपको पता है। फिर बच्चे ये कहते हैं ओ माय गॉड, स्टेक में भी आपने कद्दू डाल दिया। तो खैर, मैं अब कद्दू को किस तरीके से यूज़ करूँगी कि वो बहुत ज़्यादा डिलिशियस बन जाएगा, आप वो भी आगे जाके देखिएगा। तो इसलिए अगर आपके पास जुकीनी है या आप प्रॉपरली बना रहे हैं तो आप जुकीनी मंगवा सकते हैं। मेरे पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि घर के अंदर जो नॉर्मल रूटीन में खाना बनाना होता है, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना, उन्हीं के साथ ही मैं कुकिंग करती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी को शेयर जब करूँगी ना, तो उसके लिए मैं बाज़ार भी जाऊँगी और उसके लिए मैं प्रॉपरली वही वेजिटेबल्स भी लेकर आऊँगी। कभी कभी ऐसा होता भी है जब मेरा दिल चाहता है और जब बच्चों का दिल चाहता है कि वो मेरे साथ कुकिंग करें, तो वो कहते हैं मामा प्रॉपरली सारी चीज़ें बाज़ार से लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे कद्दू को भी मैंने इस तरह से पहले पतली स्लाइसेस में कट किया और फिर उसको लंबी लंबी कट कर लिया है। तो आप को जैसे भी कटिंग अच्छी लगती है आप वैसे कर लें, लेकिन मुझे जिस तरह से अच्छी लगती है, मैं जिसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैंने उसी तरीके से कट किया है। अच्छा, अब इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं, कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं कि आपने ये बॉक्सेस कहाँ से लिए हैं। मैंने काफ़ी बार बताया है, लेकिन शायद आप कुछ वीडियोस को स्किप कर देते हैं, बीच में आप नहीं देखते पाते हैं, तो इस वजह से आप फिर वही क्वेश्चंस मुझे दोबारा से आ जाते हैं। कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं हर एक चीज़ की डिटेल्ड, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस तो ये भी रिसीव हुए कि मैं डिटेल्ड रिव्यूज़ दूँ, मेरे जितने भी किचन के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फ्रिज के बारे में बताऊँ, और उसके अलावा डिश वॉशर। खैर, डिश वॉशर पे ऑलरेडी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे सर्च करके निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि
अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस ज़रूर हर एक चीज़ का रिव्यू दूँ। जितनी भी मेरी अप्लायंसेस किचन में यूज़ होते हैं, जितने किचन के गैजेट्स हैं, उन सब के बारे में आप सबके साथ इंशाल्लाह ताला डिटेल से वीडियोस शेयर करूँगी। वंस अगेन मैं आपसे कहूँगी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं मैं पहले उनको एडिट कर लूँ, आप सबके साथ उनको शेयर कर दूँ और फिर इंशाल्लाह न्यू वीडियोस बनाऊँगी। क्योंकि साथ साथ वीडियोस बनती रहती हैं तो फ़ोन में स्टोरेज का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, और आपको पता है कि एडिटिंग के दौरान फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और जब वॉइस ओवर करते हैं तब भी फ़ोन जो है वो गर्म हो जाता है, थोड़ी देर रेस्ट भी देना पड़ता है, तो फ़ोन बंद कर देती हूँ। अब लो टेम्परेचर पे पालक को बहुत अच्छा स्टीम हो लग चुका है, मैं पालक को निकालूंगी। साथ साथ में आलू बॉयल हो रहे हैं, जितनी सारी वेजिटेबल्स मेरी यूज़ होनी थी वो सब कट हो गई हैं। थोड़ी सी डिटेल से वीडियो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि कुछ बातें जो मैं कहना चाहती हूँ, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं ताकि आंसर्स कर सकूँ। छोटी वीडियो में फिर सारी बातें हो नहीं पाती हैं। एनीवेज़ यहाँ पे पालक बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई है, इसका अपना हल्का सा पानी निकला है। मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और पालक को अब मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। आप बीटर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप इसी पैन के अंदर बीटर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। मेरा हैंड बीटर था तो मैं पैन के अंदर ही ब्लेंड कर लिया करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से मेरा हैंड बीटर ख़राब हुआ है और जो चॉपर मशीन है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कि आप हैंड बीटर्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मेरा चॉपर में भी काम चल जाता है, बिल्कुल बीटर की तरह से बीट हो जाती है पालक भी, और जो भी चीज़ मुझे बीट करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल मोटी मोटी, आपने देखा था कि पालक को कट किया था और स्टीम किया है, और हल्का सा पालक का जो पानी निकला है मैं उसको भी वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सारी एनर्जी तो पालक के पानी के अंदर भी होती है। अच्छा, कुछ लोग पालक को खुले गर्म पानी के अंदर ब्लांच करते हैं, फिर उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पालक की सारी न्यूट्रिशंस जो होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं ऐसे ब्लांच करने से। तो एनीवेज़ हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो दिस इज़ माय ओपिनियन। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पालक है वो फुल ऑन हेल्दी रहे। अच्छा, अब पालक को मैंने ब्लेंड कर लिया तो मैं उसको एक बॉक्स के अंदर निकाल के रख लूँगी। अच्छा, आप सब मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि गरम गरम चीज़ को मैं प्लास्टिक के बर्तन में डाल देती हूँ। बेसिकली फिर मुझे, अगर मैं उसके ठंडे होने का वेट करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो आपको के साथ जल्दी जल्दी मुझे शेयर करना होता है, अपनी रेसिपी को कंप्लीट करना होता है, वीडियो को कंप्लीट करना होता है, इसी में फिर गरम गरम कर लेती हूँ। तो आपको ऑफ कोर्स इस बात का नॉलेज है, तो आप ऐसे ना कीजिएगा, आप थोड़ा ठंडा होने दिया करें और फिर कर लिया करें। तो जब मैं पहले किया करती थी तो इसी तरह से थोड़ा वेट कर लेती थी ताकि ठंडा हो जाए और इजीली मैं उसको ब्लेंड कर सकूं। मैंने बॉक्स में पालक निकाल दिया है, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। अच्छा, इस तरह से ना जब भी मुझे पालक जिस भी चीज़ में यूज़ करनी होगी वो मैं ईज़िली यूज़ कर लूँगी। हमारे आलू भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं, उनको मैं करूँगी स्ट्रेन, और स्ट्रेन करने के बाद अब मैं ना आलू वापस उसी पैन में डाल दूँगी और इसके अंदर ही मैं मैश करूँगी इनको। आलूओं को अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है, और मैश करते हुए भी आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जब इनको कुक करती हूँ ना तब मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। साथ ही मैंने दूसरा पैन भी रख दिया है जिसके अंदर मैंने स्टेक्स रेडी करने हैं। अब ये नॉर्मल जो हमारा पैन है, फ्राइंग पैन, उसके अंदर ही मैं स्टेक रेडी करूँगी, ठीक है। कुछ लोगों के पास ग्रिल पैन्स नहीं होते हैं, तो मेरा इसलिए भी ये पॉइंट था कि ताकि सब लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि हम स्टेक्स को सिर्फ ग्रिल पैन पे ही नहीं बल्कि दूसरे पैन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन सारा, उसको अब हम पैन में ग्रिल करेंगे।
तो ऑयल मैंने हल्का सा ऐड किया है। अच्छा, मैरिनेशन के टाइम पे भी मैं ऑलिव ऑयल ज़रूर ऐड करती हूँ। आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है। जो लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, जिनका फ्लेवर डेवलप हो चुका है मस्टर्ड ऑयल का, तो वो मस्टर्ड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं मैरिनेशन के दौरान। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। अगर ऑलिव ऑयल भी ना हो तो सिंपल जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है, वेजिटेबल्स ऑयल, वो यूज़ कर लेती हूँ। आप सेसमे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जो जिस चीज़ का टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप वही कीजिए। अच्छा, मैं ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ, टेम्परेचर स्लो रख के। इस तरह से चिकन अच्छी तरह से अंदर तक गल भी जाता है, टेंडर हो जाता है और नीचे नहीं लगता, और साथ में ये कि स्टीम से ज़रा अच्छा कुक हो जाता है। अब मेश पोटैटोज़ के अंदर क्रीम मेन इंग्रेडिएंट होता है। वैसे तो मेश पोटैटोज़ को सबसे पहले बटर के अंदर हम हल्का सा चॉप्ड गार्लिक ऐड करते हैं, फिर स्पाइसेस ऐड करते हैं, उसके बाद हम डाल देते हैं पोटैटोज़ को, आलूओं को, और फिर हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं, ब्लैक पेपर्स ऐड करते हैं, सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करें, थोड़ी सी रेड चिलीज़ ऐड करें, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपने वाइट पेपर्स भी ऐड करनी है, सफ़ेद जो एक तो काली मिर्च होती है, एक सफ़ेद मिर्च भी होती है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा। और फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है कुछ मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनो। तो इसको फिर हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने, नॉन स्टिक चूँकि मेरा ये पैन है उसके नीचे नहीं लगता है, फिर भी मैं इसको लो टेम्परेचर पे कुक करूँगी ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें इक्वली मिक्स हो जाएं और ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाए। इस तरह से मेश पोटैटोज़ बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनते हैं, और मेश पोटैटोज़ के अंदर जो हल्का सा मॉइस्ट रह जाता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो बहुत डिलिशियस बनते हैं। आपने ऐसे ही ट्राई करना है। पहले आप बटर डालें, बटर के अंदर चॉप्ड गार्लिक, उसके अंदर स्पाइसेस एंड देन मेश्ड पोटैटोज़, और फिर क्रीम ऐड करें। यहाँ पे मैंने साइड फ्लिप कर दी है चिकन की। अगर मैं कलर ना डालूँ तो चिकन यहाँ पे वाइट सा, ब्राउन सा बनता है, तो मुझे चूँकि इस तरह से ब्राइट कलर में अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसमें कलर ज़रूर ऐड करती हूँ। मेश पोटैटोज़ बहुत अच्छी तरह से आप देखें कि बाइंड हो गए हैं, बहुत अच्छा उनका टेक्सचर बन चुका है। फ्लेवर में तो कमाल था, आई कांट टेल यू, बहुत टेस्टी। अच्छा, मेरे बच्चे कभी कभी मुझे कहते हैं मामा आज आप ना सिर्फ हमें मेश्ड पोटैटोज़ बना दें। वो इतनी खुशी से खा लेते हैं मेश्ड पोटैटोज़। अब साथ में मैं बनाऊंगी वाइट सॉस। अब वाइट सॉस को भी आप गौर से देख लें, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। दिस टाइम मैंने वीडियो को थोड़ा सा लंबा रखा है ताकि डिटेल से मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं। हल्का सा मैंने ऑयल डाला है, वैसे बटर में बनाते हैं लेकिन मेरे पास बटर नहीं था, इसलिए मैंने हल्का सा ऑयल, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है, और इसको हम हल्का सा कुक करेंगे जब तक कि मैदे का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। मैंने टेम्परेचर स्लो रखा हुआ था उसका, साथ में मैंने सोचा कि मैं साथ इनको भी देख लूँ, नीचे लगने ना लग जाएं। अच्छा, जो पैन के अंदर आपको नज़र आ रहा है ना कि लग गया है, वो लगा नहीं है, वो ज़रा आपको पता है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है मसालों का ना, तो वो हल्का हल्का जैसे ही मैं ढक्कन उठाती हूँ हल्का सा स्टीम अंदर जाता है तो वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ इस लेवल पे ना, चूँकि मेरे और बहुत सारे काम मैं साथ साथ करी थी, और तो फिर बच्चे भी आ जाते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हेल्प करवाने के लिए। तो चिकन यहाँ पे ये वाले पीसेस रेडी हो गए हैं। अब मैं बाकी के पीसेस भी डाल दूँगी, और फिर उसके बाद हम वेजिटेबल्स को क्या करेंगे, किस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने ज़रूर देखना है। अब आप साथ साथ देख रहे हैं कि मैदा जो है ना वो कुक हो रहा है हल्की आंच पे, और हल्के हल्के अंदर उसके अंदर बबल्स बनते हैं। अच्छा, अब ये जो वाइट सॉस हमने इसके साथ रखनी है ना, ये हमने पतली नहीं रखनी है, थोड़ी थिक होनी चाहिए। 1 टेबल के स्पून के अंदर वैसे तो 1 किलो दूध डलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कप्स आधा किलो दूध डाला है। और इसमें हल्के से मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर्स, वाइट पेपर्स, रेड चिली पाउडर और ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स, और फिर दूध हल्का हल्का डाल के आपने इसको मिक्स करते जाना है ताकि लम्स ना बने। वैसे आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, जो विस्क होता है फेंटने के लिए। अच्छा, जो मैरिनेशन बाकी की थी ना उसके अंदर मैं डाल दूँगी
zucchini को, यानी अपने कद्दू को, आपने zucchini को डालना है। ओके, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी गाजरों को भी इसके अंदर, और जितना मसाला जो बच गया ना उसके साथ ये सब्जियां मैरिनेट हो जाएंगी। जितनी देर में कि स्टेक का चिकन कुक हो रहा है, वाइट सॉस रेडी हो रही है, उतनी देर में ये मैरिनेटेड रहेंगे बाकी के मसाले के साथ, और फिर ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनती हैं वेजिटेबल्स। आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इस तरीके से स्टेक बनाएंगे घर पे। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमारी कुकिंग में हम हमेशा लिमिटेड हमें नहीं रहना चाहिए, थोड़ी सी वेरिएशंस ज़रूर ऐड करनी चाहिए। और आप जितना ज़्यादा अच्छा, जितना ज़्यादा और मज़ेदार अपनी कुकिंग को कर सकते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। अगर हम बाहर से खाने जाते हैं तो हम वही खा सकते हैं जो जैसा हमें कुक हुआ हुआ मिलता है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते आपने ऐसा कुक नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन घर में जब हम कुकिंग करें ना तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को फुल ऑन जो है ना वो स्पाइसी और मज़ेदार बना दिया है। अब चिकन भी हमारा हो रहा है, और जो थोड़ा सा नीचे लगता है ना मसाला, फिर मैं उसको ऐसे रोल भी करती हूँ तो अच्छा मज़े का उसके साथ लग जाता है, और पैन के साथ चिपकता नहीं है, वरना वो चिपकते चिपकते ना जलने लग जाता है। तो इसको हमने इसका ख्याल ज़रूर रखना है। फिर साथ में आप सॉस हमारा रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर ना हमने ऐड करना है चीज़। आपके पास जो भी कोई चीज़ अवेलेबल है या जिस चीज़ का टेस्ट फ्लेवर आपको पसंद है आप वो ऐड करें। मुझे मेरे पास तो ये वाली अवेलेबल थी स्लाइसेस वाली, तो आप यही ऐड कर सकते हैं। मैं तो यही ऐड कर रही हूँ। आप मोज़रेला भी कर सकते हैं, चेडर भी कर सकते हैं। तो बस इस चीज़ को आपने ऐड करना है, और इसको आप थोड़ी सी देर और हम कुक करेंगे, और थोड़ा थिक होने के लिए हमने इसे छोड़ देना है। और बस फिर अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही थी, क्योंकि मैं साथ साथ और काम कर रही थी। अब वो और काम में क्या कर रही थी वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपने नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगी वो भी आपने देखनी है, उसकी डिटेल से आपने उसको देखना है। उसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। अब ये भी चिकन हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। अब सबसे पहले पैन के अंदर ना मैं डाल दूँगी सारी प्याज। हम स्टेक में मेनली यही करते हैं कि बेस पे हम प्याज को लगा देते हैं, और फिर उसके ऊपर अलग से वेजिटेबल्स को स्टर करके प्याज के ऊपर ना डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने प्याज को डाला पैन के अंदर, और मैं प्याज को भी हल्का सा, जितने सारे मसाले पैन के अंदर थे वो सारे लग गए हैं, मिक्स किया है। और फिर अब मैं वेजिटेबल्स जो कि मैंने मैरिनेट कर दी थी वो भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, जो शिमला मिर्च है वो मैं बिल्कुल एंड पे डालती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता, वो ज़रा क्रंची अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे हल्का सा मैंने सोया सॉस इसलिए ऐड किया ताकि हल्का सा जो इसका स्टीम रहे और वेजिटेबल्स ना नीचे ना लगें। तो बस वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर जो है वो मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी, कैप्सिकम, और फिर ऊपर स्टेक रख देंगे। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ढक्कन लगा के। अच्छा, ढक्कन इसलिए भी लगाती हूँ ज़रा ये कि स्टीम रहता है तो नीचे वेजिटेबल्स लगती नहीं है। और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है ताकि अब वेजिटेबल्स हमारी नीचे बिल्कुल ना लगें और अच्छी सी स्टर हो जाएं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बना था। अच्छा, एक और बात बताती हूँ कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ज़ाहिर है जो मैरिनेशन होती है स्टेक की, उसमें मोस्टली लोग बस सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर्स डालते हैं, इतनी ज़्यादा स्पाइसेस, इतना ज़्यादा मैरिनेट नहीं करते। लेकिन आपको पता है कि हम तो स्पाइसी देसी लोग हैं और हमें स्पाइसी खाने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं मैरिनेशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से करती हूँ और बहुत डिलिशियस बनता है। मेरे बच्चों को, मुझे, हम सबको, सारी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो है वो मैं अपनी इस तरह की मैरिनेशन करती हूँ। यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत अच्छी स्टर हो गई थी। अब मैं इनके ऊपर रख दूँगी सारे स्टेक्स को,
और जो सब्जियों का अरोमा है और सब्जियों का फ्लेवर भी आ जाता है ना। अब जो मेन चीज़ है ना हमारे स्टेक में कि मैश पोटैटोज़ हम साथ में रखते हैं, फिर सॉस ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को सारी चीज़ें सेपरेटली अपनी प्लेट के अंदर डालनी होती हैं। तो चूँकि सारी कुकिंग करने में उसके अलावा बहुत सारी सब्जियों का और बाकी की और भी मैं वीडियो साथ बना रही थी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि बच्चों ने कहा बस मामा आप प्लीज़ इनको सर्विंग बोल्स में मत निकालें, हम इन्हीं के बीच में से अपनी प्लेट्स बना लेंगे। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तो फिर मैंने कहा ओके फ़ाइन, मैं भी अपनी प्लेट बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे तो वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, मैं ढेर सारी वेजिटेबल्स अपनी चिकन के साथ मैंने डाली और फिर साथ में मैश्ड पोटैटोज़ रखूँगी और ऊपर अपनी प्लेट में वाइट सॉस डालूँगी। अच्छा, अब जो मैंने कहा था कि वाइट सॉस विद स्पिनच है, तो स्पिनच भी सब ने अपनी मर्ज़ी से वाइट सॉस के अंदर अपनी प्लेट के अंदर ऐड किया है। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। अगर आपकी पूरी फैमिली खाती है तो आप स्पिनच जो है वो पूरे सॉस में भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस, आपको कैसे अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को कैसा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चे भी बस अपनी चॉइस से डालते ना, इसलिए वो थोड़ा या ज़्यादा डालें तो अपनी मर्ज़ी से ही डालते हैं। तो मैंने अपनी प्लेट रेडी की और मैं अब इसके ऊपर स्पिनच डालूँगी। स्पिनच के अंदर स्पाइसेस डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो पालक इटसेल्फ बहुत डिलिशियस होती है। आई होप आपको आज की डिलिशियस रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।